तौसीफ रजा सोमवार को उनका शव कैंट क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिला था। किशनगंज के रहने वाले थे। बरेली में उनकी शिक्षा हुई थी। तौसीफ रजा के उस्ताद हमारे साथ हैं। आपका नाम? जी, मैं तौसीफ नूरानी, दारुल उलूम मज़हर इस्लाम मस्जिद बीबी जी। 2018 में मौलाना तौसीफ रज़ा मज़हरी की फ़राग़त यानी तालीम मुकम्मल बरेली शरीफ से हो गई थी। तो उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। बहुत मुखलिस, नेक, अच्छे अखलाक के मालिक थे मौलाना तौसीफ रज़ा मज़हरी साहब। तो जब वो उर्स ताजुश शरिया में 8वां उर्स ताजुश शरिया हुआ है, उसमें वो आए हैं। उसके बाद जब जा रहे थे तो जैसा कि उनकी अहलिया तबस्सुम बताती हैं कि मेरे शख्स के साथ में ख़ुद से कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मैं वीडियो कॉल के ज़रिए देख रही थी कि कुछ दरिंदे उनको मार पीट रहे थे, उनके साथ में गलत सलत हरकतें कर रहे थे, उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर ज़ालिमों ने ट्रेन से धक्का मार कर नीचे कर दिया, जिसकी वजह से मौलाना तौसीफ रज़ा की वहीं पर मौत हो गई। कार्रवाई की मांग करने को बरेली आने में आप लोग को 1 सप्ताह का समय क्यों लगा? देखिए, हम लोग तो यहीं मरकज़ से हैं, बरेली शरीफ से हैं, दारुल उलूम मज़हर इस्लाम से हैं। उनकी अहलिया, उनके भाई वगैरह इस वजह से उनकी अहलिया आई हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से। अब देखिए, किशनगंज में जाने के लिए 2 दिन चाहिए। 2 दिन तो सोयम वगैरह होता है, नमाज जनाजा होती है। 2 दिन के बाद तो उनका शव उनके घर पर पहुंचा है। 1 दिन के बाद में तो उनकी डेड बॉडी यहाँ पर यहाँ हाथ लगी, फिर बरेली में उसका पोस्टमार्टम हुआ। तो 2 दिन जाने में लगे, फिर 2 दिन के बाद में तीजा वगैरह होता है 2 दिन आने में। तो उनके हिसाब से ताख़ीर नहीं हुई है, वो आई हैं बर वक्त पे, सही टाइम पर वो बरेली आ गई हैं। और आज यहाँ पर थाने में आकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि हमारे शौहर को, मौलाना तौसीफ मज़हरी साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। उनके घर से परिवार का कौन कौन सदस्य आया है बरेली? जी, उनकी मौलाना तौसीफ मरहूम की अहलिया मोहतरमा तबस्सुम और तबस्सुम साहिबा के भाई आए हैं, और मौलाना तौसीफ साहब के भाई आए हैं। तो हम लोग उनके साथ में हैं दरगाह आला हज़रत के, और दारुल उलूम मज़हर इस्लाम के मोहतमिम साहब नवाज़ से मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर अनस रज़ा ख़ान साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया ने हर तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश की है, माली एतबार से और जिस एतबार से वो कर सकते हैं। और माशाल्लाह काज़ी हिंदुस्तान शहज़ादे हुज़ूर ताजुश शरिया, क्योंकि वो उर्स ताजुश शरिया में आए थे, तो हुज़ूर कायद मिल्लत अल्लामा मुफ्ती इज़्ज़त रज़ा ख़ान साहब क़िबला और डॉक्टर मेहदी हसन और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के तमाम अरकान भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो और वो भी मदद कर रहे हैं हर एतबार से, ताकि इनको इंसाफ मुकम्मल तरीके से मिल सके, और इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। अचानक से उनका मृत्यु के बारे में सुन के, तो मेरे हस्बैंड, अभी मेरी शादी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, तो अगर एक औरत अपने हस्बैंड के मृत्यु के बारे में सुने तो उनके तो पैर से ज़मीन और सर से पूरा आसमान ही गायब हो जाता है। तो मैं तो अपने होशो हवास में नहीं थी कि मेरे शौहर चले गए हैं, इसलिए मैं पूरा अपना होश खो बैठी थी। जब उनके लाश को यहाँ से ले जाया गया, उनकी मिट्टी हुई, हम लोगों में कुछ रस्म होते हैं, चाहराम हुआ। चाहराम के बाद जब उनका मोबाइल मेरे हाथ में आया, उस पर मुझे ऑडियो मिला, तब जाके मुझे होश आया। तब मैंने अपने भाइयों से, अपने देवर से, अपने ससुर से, सबसे कहा कि देखिए ये सबूत है। उन्होंने मुझसे बात किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें कुछ लोग मार रहे हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तभी दरमियान हमारा घर यहाँ से दूर है, तो हम लोगों को वहाँ से यहाँ आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हमें अभी अपील करने में थोड़ा लेट हुआ जी। उस दिन ट्रेन में बैठ के उन्होंने मुझे कॉल किया था कि देखो तबस्सुम, कुछ लोग हैं जो मुझे मार रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे मदद मांगिए आप। तो उन्होंने ट्रेन में चिल्ला के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। इस दरमियान मैंने वीडियो कॉल का ऑप्शन चालू किया। मैंने वीडियो कॉल पे देखा कि कोई उनका कॉलर पकड़ के उनके घसीट रहे थे, उनको मार रहे थे। इस बीच उनका मोबाइल ऑफ हो गया, मैंने कुछ देख नहीं पाया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं
हर अपडेट